महादेव की जय। संत गुरुजन हमारे ऊपर जब दया करते हैं तो सभी प्रकार की मानंदी को बता करके भवबंधनों को समझा देते हैं। जितने भी भवबंधन सारे संसार में हैं, ये सब जकड़ने वाले और कल्याण पथ से गिराने वाले हैं। इन सबको पारखी संत ही समझाते हैं। पारक सिद्धांत की गद्दी श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में है। यहाँ के प्रथमाचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए। उन्होंने टीका करके सभी प्रकार का भेद खोला। उनसे पहले पारखी संत बहुत होते चले आए, लेकिन बीजक का टीका किसी ने नहीं किया था, इसलिए उनकी पदवी आचार्य नहीं लगाई जाती। आचार्य गद्दी श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में है। तो पारक सिद्धांत के ही पहले से ये राम रहे साहब जी बहुत अच्छे संत हुए। उनके रचित ये पंच ग्रंथी है। और पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी तो पारक सिद्धांत के आदि गुरु हैं ही। तो यहाँ पर क्रम नंबर 121 तक टीका पूरा हो चुका है। अब आगे चलता है। चौपाई दशम मंडल 10। तीसर दया मानुष व्यवहारा, निर्दया क्या करे बिचारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तीसरा दया मानुष व्यवहारा। तीसरे नंबर पे यहाँ पर दया को कहा गया है। तो दया के बिना काम नहीं चलता है। दया रखे वही मानुष है, और दया के साथ ही व्यवहार करे, समझ लो कि उसके अंदर अष्ट महासद्गुण बरकरार हैं। और जिसके अंदर दया न हो तो वह पशु है। पशु जन्म किस काम का? ना धर्म नहीं, दया नहीं, विद्या नहीं, कौशल नहीं, बुद्धि सब बहराई गई, चतुराई सब मारी गई। क्या रहा? कुछ भी नहीं। विवेक, विचार, त्याग, वैराग, बोध, धीरता, गंभीरता सब चली गई। तो समझ लो फिर वो कौन है? वो तो पशु है। तीसरा दया मानुष व्यवहार। निर्दया क्या करे बेचारा? और जो जिसके अंदर दया ना हो, निर्दयी हो, वो क्या करेगा? वो किसी को न क्षमा कर सकता है, न सत्संग से अपने हृदय के विकारों को दूर कर सकता है। वो तो चोरी, हिंसा, विचार के सिवा और क्या करेगा? मांस खाएगा, हड्डियों को बटोरता डोलेगा, नालियों में मोह रिगड़ता डोलेगा। सदगुण उसके अंदर सब दब जाएंगे और विकार आ जाएंगे। तो तीसरा दया मानुष व्यवहारा। और निर्दया क्या करे बेचारा? वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। शीलता रहेगी नहीं उसके अंदर, कठोरता आ जाएगी, मानस बुद्धि सब छूट जाएगी। और जब शरीर छूटेगा तो वो पशु पक्षी उसमें खाने में जाएगा, अधर्म में ही लगा रहेगा, धर्म जानेगा नहीं। खोटे कर्मों में उसका सारा पशुपने में ही जीवन जाएगा। दया धर्म हृदय जहि नाही, भुगते नरक सो यमपुर माही। ये क्रम नंबर 122। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जहाँ दया नहीं है, धर्म नहीं है, हया नहीं है, शर्म नहीं, तो क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। बिल्कुल निर्दयी, अंधकार में जीवन जीने वाला महापापी, निर्दयी, अधर्मी मनुष्य लोग अभी नाना तरह से पूर्व कर्मों के फल भोग रहे हैं। और अभी किए हुए कर्मों के फल भोग 3 खानियों में जाकर नाना तरह से भोगते ही रहेंगे। मल मूत्र नाली के कीचड़ दुर्गंधी में जाकर के शरीर धरना पड़ेगा।
क्योंकि दया धर्म हृदय जय नहीं, इसके अंदर दया नहीं, धर्म नहीं, हृदय इसका पवित्र नहीं, बिल्कुल इसने गंदा कर लिया तो भुगते नरक सो यम प्रमाही। और यम प्रमाही यही यमपुर है, अंत कहीं ऊपर नीचे यमपुर नहीं है, ये विषय भोगना, बस यही यमपुर का दुख है। भ्रम भूल कल्पना में डूबना, यही यमपुर का दुख है। अपने निज पद को भूलना, चेतन पूजा को भूलना, जड़ मानंदी में लग करके धोखे में जो डूबे हुए हैं सब लोग वो अंधे हैं। तो सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। टीका बंदी छोड़ सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने किया है। ऐसे सदगुरु होना मुश्किल है। प्रथमाचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए और 8वें आचार्य बंदी छोड़ सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी हुए। बीच में 6वें आचार्य सदगुरु श्री काशी साहब जी हुए, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो अपने आप को जो जान लेता है, जो भ्रम को मिटा देता है, उसके अंदर दया रहती है, उसके अंदर धर्म रहता है, उसके अंदर दया रहती है, उसके अंदर शर्म रहती है, और सभी प्रकार की कालमा उसकी दूर हो जाती है। अपनी ओर छोह जीव करही, भावे वैसे आप ही मरही। क्रम नंबर 124। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि अपनी ओर क्षोभ जो करें। मनुष्यों को जब तक अपना पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक धोखे में ही समय चला जाएगा, पूरा समय धोखे में जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पर क्रम थोड़ा ऐसा हो गया है। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि अपनी तरफ से तो भरसक सुजाति जीव जान करके अन्य सर्व छोटे बड़े देहधारी प्राणियों के ऊपर सदैव दया का पालन करके जीव दया करने में प्रीत रखनी चाहिए, और इसी तरह से सब पर दया करनी चाहिए। जो कुछ भी कर्तव्य करे तो दया को रख के करे, दया धर्म को पालन करे, अर्थात अपनी ओर से सब जीवों पर दया ही करता रहे। फिर चाहे वे जहां तहां सुख दुख कुछ भी पावे, वह तो उन्हों के कर्माधीन है, और जिसके जहां जहां पर जैसी जैसी भावना लगी है उन्हीं अध्यासों के अनुसार ही हुए ये फल भोग रहे हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, गुरु तो समझा सकते हैं, है ना। अपनी ओर छोह जो करें और भावे जैसे आप ही मरही, है ना। जो समझाना ना माने, संत गुरुजनों की बात ना माने, तो फिर उसकी जैसी करनी तैसी भरनी, उसमें सदगुरुदेव कुछ भी नहीं कर सकते। यह संसार मृतक को थाना, भरम भूत जग रहा भुलाना। क्रम नंबर 125। साहब कहते हैं कि यह संसार तो आवागमन होने की जगह है। यह संसार मृतक को थाना, यहाँ तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा, चाहे शुभ कर्म करके करो छोड़ो और चाहे अशुभ करके छोड़ो, शरीर जरूर छोड़ेगा। यह संसार मृतक गांव है, यहीं पर सब आते जाते रहते हैं अपने आप को भूले हुए। जो ऊपर स्वर्ग में जो परमात्मा बताते हैं, लोग लोकांतर की कल्पना करते हैं, ये सब आंखों के अंधे हैं पूरे के पूरे। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल अपने अंदर से दूर करो। भ्रम भूत जग रहा बुलाना, इसमें भूल करके ही जी बार बार आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि उपजे बिन से भव का फंदा, बिन गुरु राह न पावे गंदा। क्रम नंबर 126। उपजे बिन से भव का फंदा, जो उपजना बिनसना शरीर धरना, है ना। कभी धर्माल हो जाना, गरीब हो जाना, कर्म को कर्म फंस जाना, सत्संग में लगना, ये सारा संसार का ऐसा ही होता रहता है। और जब तक हमको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा और ये भ्रम जब तक हमारे अंदर से नहीं जाएगा, तब तक इसी प्रकार से
धुंध मचा रहेगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। खानी बाणी रूप भवजालों के फंदाओं में फंसे हुए व बधे हुए जीव सब पशु पक्षी उस मजाद योनियों में देह धर कर उपजते विनसते जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। सदगुरु का पारक बोध पाए बिना मुक्ति का सीधा मार्ग मनुष्यों को मिल ही नहीं सकता है। एवं गंदे जीव गंदे देह विषयों की आसक्त होकर गंदी जगह गर्भवास और जन्म मरण में ही पड़े रहते हैं। अपने आप को जान ही नहीं पाते, धोखे में सारा समय निकल जाता है। घात परस पर लावे दो, कष्ट बहुविधि पावे सो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को फंसा रहे, अथवा नारी और पुरुष लोग दोनों तरफ से अबोध नरजीवों को खानी और बाणी जालों में फंसाने का व भुलाने का काम करते हैं। प्रहार घात प्रतिघात आदि एक दूसरे के ऊपर आपस में खींचातानी लगाते हैं, यानी अपने अपने जालों में फंसाने को घात लगाते हैं और जहां तहां घात लगा ही रहे हैं। सोई महाफंदाओं में पड़कर अज्ञानी पारकहीन मनुष्य लोग सब तरफ से दुखी ही पाते हैं। संताप त्रिविध ताप आदि महान संकट कष्ट बहुत प्रकार से त्रास और महान दुख साधनाओं का दुख 84 योनियों के कर्म भोग अनेक दुख ही दुख जहां तहां पाते रहते हैं। इससे कभी छुटकारा नहीं पाते। धोखे में सारा समय चला जाता है और हाथ मलमल के पछताते रहते। एक दुखी सब यह संसारा, दुख दिए ते ही कौन विचारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक तो पहले से ही जीव सब एक अद्वैत ब्रह्म मानकर धोखे में फंसे हुए हैं, भूले हुए हैं और विषयों के जड़ाध्यासी हो करके चार खानियों में कर्म फल भोगते बेहाल दुखी एवं परेशान हो रहे हैं। अपने आप को जान ही नहीं रहे, धोखे में ही उनका पूरा समय जा रहा है। कितना समझाओ ये समझते नहीं है और भी दुख देने वाले उनको बहुत मिल जाते हैं। अब विचार की बात हुई तो उसी में ध्यान देते हैं और इन वंचक गुरबा लोगों का काम कौन, विचार का कुछ नहीं, धोखा ही धोखा है। इसलिए जब तक इनके धोखे से नहीं बचोगे, भ्रम से नहीं बचोगे, तब तक धोखा उठाते ही रहोगे, है ना। निर्वैरी बरत जग माही, मन वच कर्म घात को नाही। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार या जगत में तुम लोग जो यह नरदेह लेकर जन्म लिए हो, तो जगत में रहकर अपना सुधार और हित करो और सबों से निर्वैरी होकर मित्र भाव, प्रेम भाव, दया स्वभाव रख करके बरतना या चलना व कहीं रहना चाहिए। वैसे ही मन से किसी की हानि बुराई न करना चाहिए और सदा शुद्ध रहना चाहिए। वचन से कटु वाक्य और झूठ बोलकर किसी का भी बिगाड़ न करे, अपने वचन को शुद्ध सत्य रखे और कर्तव्य या कर्म से ही किसी का नुकसान या हानि न करे, किंतु शुद्ध सत्कर्म मात्र करे और मनुष्य पशु पक्षी चींटियां आदि किसी भी जीव को कभी दुख न देवे और शुद्ध साफ पवित्र मन रखे। शक भर काहू सो नहीं मुरई, भूखा नंगा तिरपत करई। क्रम नंबर 130 है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि शक भर काहू सो नहीं मुरई, अपने शक्ति रहते हुए भरसक दया को पूर्णता से धारण करना चाहिए। किसी भी जीव की यथाशक्ति रक्षा करने में पीछे हटना या पीछे देखना नहीं चाहिए। हितकारी साधनाओं से मुंह छिपाना न चाहिए। सत्य न्याय की वाणी ही भरसक कहना सुनना चाहिए, इससे पीछे न हटना चाहिए। बाहर पास में यदि
अन्न जल है तो भूखे प्यासे को खिला देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कोई भूखा टूटा नंगा है या कोई गरीब है, हीन छीन मली काया से रोगी है, तो उसको भी दवा करा देना चाहिए, भूखा नंगा तृप्त करे। ये संतों का कर्तव्य है कि ज्ञान बोध विचार की बात बतावें, और भक्तों का कर्तव्य है कि जो अपने पास है उससे उनकी सेवा करें। गुरु के शब्द रहे लोलाई, जाते फंदा काल नसाई। क्रम नंबर 131। सदगुरुदेव कहते हैं कि मुमुक्षुओं को चाहिए कि पारखी श्री सदगुरु के सत्य निर्णय के उपदेश सार शब्द में लो लगा करके और गुरु भक्ति में ही मन को लगाना चाहिए, जिससे गुरु की दया और बोध के प्रताप से काल जाल का समस्त फंदा नाश हो जाएगा और सदा के लिए भाव बंधन भी छूट जाएगा। गुरु सांचा सांची सोबानी, झूठे के संग मूल हानि। क्रम नंबर 132। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पारक प्रकाश करने वाले सदगुरु सच्चे बंदी छोर हैं और उनकी गुरुमुख वाणी सुनकर के ही फंदा कट सकता है। सार शब्द टकसार जो है सो वही बताते हैं, चेतन बोध दाता सच्ची वाणी कहते हैं। इसके ग्रहण करने से मन के सारे विकार छूट जाते हैं और झूठे गुरुवा लोगों की मानंदी भी छूट जाती है, रह नहीं सकती। विषय वासना कल्पना से छुट्टी मिल जाती है और पूरा भेद जड़ चेतन का समझ में आ जाता है। फिर कभी भी न धोखे में फंसेगा न फंसाएगा। उनके संग को कुसंग तुच्छ जानकर छोड़ देना चाहिए। मूल दया जो आप समारे, सवरे और जीव को तारे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो कोई सत्संगी मनुष्य अपने आप ही स्वयं स्वरूपी जीव की जीवन मुक्त होने के बारे में जो जड़ाध्यास खानी बानी मानंदी को सर्वथा हटा करके वासना को शुद्ध करते हैं, कर्तव्य को सुधारते हैं, ऐसे ही सदगुरु देव ही तरण तारण होते हैं। मूल दया या निज दया कहलाती है, जिससे जीव को निज पद की स्थिति प्राप्त होती है। जो कोई भाग्यवान महा नरजीव अपने खानी वाणी के बंधनों से छूटे हुए दूसरों को भी छुड़ा सकते हैं, समरे और जीव को तारे। सो बिन गुरु की दया न होई, गुरु सांचा जग विरला कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बिना गुरु की दया के ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भवबंधनों से छूट जाए। सो बिन गुरु की दया न होई, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, रीति सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, जो संत गुरुजनों की हमारे ऊपर दया है। और जो संत गुरुजनों से विमुख होते हैं, अलग रहते हैं, सेवा से जी चुराते हैं, मन में विकार रखते हैं, तो फिर वो संसारगामी होते हैं, विषय भोगों में अपना पूरा समय निकालते रहते हैं। गुरु सांचा जग विरला कोई। और ये संसार में सांचे गुरु कोई विरले होते हैं, जो भवबंधनों से अलग होते हैं और परखा करके अलग करते हैं। सांचा साहिब सेवा कीजे, भली प्रकार सबे ज चलीजे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो सच्चे होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, भली प्रकार से जान करके, है ना। चोर हो, हिंसकी हो, व्यभिचारी हो, भेद छिपाए डोलता हो, गुपचुप रहता हो, है ना, और भेष की आड़ में व्यभिचारी हो, दूसरों को हानि पहुंचाता हो, है ना, जांच लेना चाहिए तब करना चाहिए, नहीं तो सेवा बिल्कुल बेकार चली जाएगी। सांचा साहिब सेवा कीजिए, भली प्रकार सबे जच लीजिए, और बिल्कुल जांच करके छान करके फटक करके तब सेवा करनी चाहिए। सदगुरु साहिब जैसा लखावें परखावें और वैसा अपने ही परख कर और सार को ग्रहण करना चाहिए। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। सदगुरुदेव कहते हैं जो तू जगत में आया है, मन तन मिला है और तेरे पास में कुछ है, तो ऐसा कर लो, कर साहिब को बंदगी, और सच्चे साहिब की बंदी करो, उसे लाभ उठाओ, बुरे कर्मों को छोड़ो और स्वयं खाओ, दूसरों को खिलाओ, और भूखों को कष्ट दो, नंगे को कपड़ा दो, प्यासे को पानी दो और भूखे को भोजन दो। बस यही सार है। जो इतने से मोह चुराता है तो समझ लो कि वो पशु है, तो मनुष्य है ही नहीं। इसलिए पछता को छोड़ना चाहिए, निर्दया को त्यागना चाहिए,
है ना, मन को साफ सुथरा निर्मल रखना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। चौपाई 11 खंड 11। सदुदेव जी कहते हैं कि चौथे वीर व्यवहार विचारे, पक्का होए के सबे सुधारे। और चौथे नंबर पर धीरता, धैर्य धारण करे। तो सदुदेव कहते हैं कि चौथे नंबर में चार खाने के दुखों से बचने के लिए मनुष्यों को चाहिए कि सूरवीर, धीर, अडिग, सहनशील और पुरुषार्थी बन करके सर्व सद्गुणों को धारण करके और सभी प्रकार की बुराई को, चोरी, हिंसा, विचार को, उल्टे सीधे कर्मों को दूर करना चाहिए। जो दूर कर देता है, संत गुजरों की सेवा में रहता है और उनके आधार से चल करके अपने जीवन को सही बना लेता है, तो समझ लो कि उसके अंदर से सारे विकार निकल जाते हैं। पक्का जो कछु करे बिचारा, तासो कबहु टरे नहीं टारा। क्रम नंबर 138। सदुदेव कह रहे हैं कि पक्का जो कछु करे बिचारा, पक्का विचार करे। पक्का विचार कहते हैं सत्य बोलना, सतपथ पर चलना, संत गुरुजनों की वाणी मानना, झूठा लवारों का संग छोड़ना, जड़ चेतन का अच्छे प्रकार निर्णय बताना, ये है पक्का। सभी प्रकार के भेद को अच्छी तरह जच करके सही को धारण करना, गलत को त्याग देना। पक्का जो कुछ करे बिचारा, तासो कबहु टरे नहीं टारा। और ऐसे बच्चों से कभी टरे टारे नहीं, झूठ कभी बोले नहीं, झूठा को संग कभी दे नहीं, है ना। जितने भी धोखेबाज हैं, दूसरों को फंसाने वाले, जितने ये चांडाल चौकड़ी, सदगुरुदेव बताते हैं कि जो दूसरों को फंसाते हैं, दूसरों को गिराते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, तो उनको कहते हैं चांडाल चौकड़ी। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहा गया है कि अपने आप को जानो और अच्छे प्रकार से धैर्य को धारण करो। जो जीव भगजुगुनी समतूला, छिन में चमके छिन धुंध बसूला। सदगुरुदेव कहते हैं कि जैसे जुगनू कीड़ा के भग या मूल द्वार के पास में कुछ चमका हट प्रकाश रहता है, वैसे ही जुगनू कीड़ा के समान या बरोबर जुगनूवत क्षणिक स्वभाव वाले जो कोई चंचल अज्ञानी अबोध नरजीव हैं, सो चंचलता के कारण सदा भव बंधनों में ही पड़े रहते हैं। जैसे रात्रि में जुगनू का थोड़ा थोड़ा प्रकाश क्षण भर में तो चमक करके दिखाई देता है और क्षण में वह बुझ के अंधेरा भी हो जाता है, वैसे ही बेपारखी अज्ञानी गृहस्थ भक्त और भेषधारियों में कभी कभी सत्कर्म, दया, विचारादि करने का थोड़ा प्रकाश हो जाता है, फिर वह जल्दी ही गायब हो जाने से महाअज्ञान, माया, मोह, धोखे में ही पड़े रहते हैं और कह पारखी संतों के उपदेश को नहीं सुनते, धोखे में अपने समय को बिता देते हैं। सदगुरुदेव जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि चमके रात अंधियारी माही, दिन में ज्योत भग माहि समाही। क्रम नंबर 140। उस जुगनू के जो पीछे जो चूतरा में जो बिजली लगी हुई है और उड़ते समय वो रात्रि में लुप लुप करता रहता है, तो चमके रात अंधियारी माही, अंधियारी रात्रि में ही भग जुगनू का अलग प्रकाश कुछ कुछ चमकता रहता है और वह दिन में दिखाई नहीं देता है और रात्रि में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो अज्ञानी संसार के जितने भी लोग हैं, उनका क्षण में कुछ ज्ञान बढ़ जाता है, त्याग और बैराग बढ़ता है और क्षण में लुप अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से सारे संसार की हालत है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी संसार में आए, बड़े राजे महाराजे हुए, अपने पद से गिरे, इन किसी को भी पारक ज्ञान नहीं हुआ, है ना। पल में चमके पल में अंधेरा, पल में चमके पल में अंधेरा, ऐसा ही होता रहा। तो चमके रात अंधियारी माही और दिन में ज्योत भगमाए समाई। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर करो, दया धारण करो, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।